अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेलरिंग के साथ मास्टर शाहसवार एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज आप लोगों को मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन सिखाने और बताने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरी गौर से देखें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आइंदा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आप लोगों को वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, उसका तरीक़ाकार देखिए। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये कफ है। कफ के ऊपर यहाँ पर आपने 1.5 इंच पर एक निशान यहाँ पर इस तरह से लगाना है और इसके दूसरे साइड पर जो सा है ये आधे इंच में यहाँ से आपने आधे इंच में निशान लगाना है और इसके नीचे वाले हिस्से पर भी 1.5 इंच में ये एक निशान यहाँ पर लगेगा और नीचे से भी आपने आधे इंच में ये एक निशान लगाना है और इसके बिल्कुल बराबर आपने एक सूतर और 1 इंच में निशान लगाना है और आधे इंच का फासला उसी तरह से आपने बिल्कुल सेम लगाना है और ऊपर वाले साइड पर भी आपने इसी तरह से 1 इंच और एक सूतर में और साइड से फिर आपने आधे इंच का फासला रखना है। तो फिर यहाँ पर आपके निशाने आएंगे। ये कफ है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये पट्टी है, 1 इंच की पट्टी है और 1 इंच का इसका फूल बनेगा। ये देखिए, ये पुल के लिए मैं निशाने लगा रहा हूँ। ये 2 पीस मैंने लगाए हुए हैं, एक छोटा है, एक इसके ऊपर जो छोटा पीस मैंने लगाया है वहाँ से मैंने 1 इंच का निशान लगाया ताकि इसका पुल बने और पुल से आपने आधे इंच का फासला रखकर यहाँ पर ये निशाने लगाने हैं और वहाँ से फिर आपने 2 सूतर का फासला साइडों पर छोड़ देना है, दोनों साइडों से पट्टी के ऊपर। और वहाँ से फिर आपने आधे इंच में एक निशान लगाना है। उसके आगे दोनों साइडों पर आपने 2 निशान लगाने हैं आधे इंच में और 2 सूतर का फासला साइडों पर छोड़ देना है। और उसके बाद आपने भला क्या करना है, यहाँ से हमारे जो सिलाइयाँ लगेंगे उसका तरीक़ाकार आपको मैं पेंसिल के ज़रिए आपको समझाने लगा हूँ। ये देखें, ये जो निशाने मैं लगा रहा हूँ पेंसिल की मदद से, इसी तरह से हमारे सिलाइयाँ लगेंगे पट्टी के ऊपर और कफ के ऊपर भी इसी तरह से सिलाइयाँ लगेंगे। ये देखें आप, ये जो निशाने मैं लगा रहा हूँ ये सिलाई के लिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे सिलाइयाँ किस तरह लगेंगे। तो ये सिलाई के लिए ये जो निशाने मैंने लगाई हैं ये वही डिज़ाइन है और इसी तरह सेम हमारे जो उनसे सिलाइयाँ लगेंगे इसी तरह से फिर आपको नज़र आएंगे। अभी आपको मज़ीद आपको लेके चलता हूँ आगे, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपने डबल धागे को फिरकी में डालना है। दोनों दो धागे जो उनसे डबल होंगे आपने 2 नलकियाँ लेनी है और इसके डब्बी में डालना है, फिरकी वाली जो डब्बी है, और इसको नीचे वाले साइड पर रखना है। ऊपर से आपने ब्लैक कलर का कपड़ा लगाकर इसी तरह आपने सिलाइयाँ लगानी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सिलाइयाँ लग गई हैं। तो ये डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा बड़े आसानी और ख़ूबसूरती के साथ। ये आपने देख लिया। अब आप लोगों को मज़ीद लेके चलता हूँ आगे। ये हमारे पास कॉलर है, कॉलर का एक साइड मैंने ये काटा हुआ है डिज़ाइन के लिए और इसके दूसरे साइड पर भी मैंने निशान लगाया, सेम यही चीज़ है। आपने भला क्या करना है, इसको बिल्कुल सेम इसी तरह से काटना है। इसके इस साइड पर मैंने 2 सूतर का फासला रखा है या आप 3 सूतर का भी फासला रख सकते हैं। जितना कॉलर आपके पास बड़ा होगा साइज़ उसका, उस हिसाब से आपने इसका फासला ज़्यादा रखना है। अगर आपके पास साइज़ छोटा है तो ये आप कम कर सकते हैं। ये मैंने 3 सूतर का फासला इसका दोनों साइडों पर रखा हुआ है। तो इसको आपने बिल्कुल हमवार काटना है, बिल्कुल सेम ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत काटना है आपने। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आराम-आराम से इसको काटना है ताकि इसके बीच में कोई पेच व ख़म ना हो और बिल्कुल हमवार हो। ये आपने देख लिया, ये मैंने काट लिया, दोनों साइड मैंने काटे हैं। ये ऊपर वाला पीस है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रेस कर लिया। अब इसको मैंने काटना है यहाँ से इसी तरह आराम-आराम से आपने काटना है, बिल्कुल सेम जिस तरह कॉलर का डिज़ाइन बना हुआ है उसी तरह से आपने काटना है। और यहाँ पर आपने ठोके लगाने हैं जो इसके नुक्कर हैं। तो यहाँ पर आपने फिर माया देना है और माया की मदद से इसको फोल्ड करना है खूबसूरती के साथ, ताकि इसमें खूबसूरती जितनी आ सकते हैं खूबसूरती लेकर आएँ। इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्डिंग में जितना आपको मेहनत करना पड़े, आप खूबसूरती इसकी यहाँ पर आएगी फ़ोल्डिंग में।
ये इसका मैंने फोल्डिंग किया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़र आ रहा है। अब इसके नीचे ये जो मैंने कपड़ा सिलाई किया ब्लैक कलर का, सेम इसी तरह आपने भी सिलाई करना है, और जो बाकी का कपड़ा है इसी तरह से आपने इसको काटना है, और इसके दूसरे साइड पर भी आपने इसी तरह से ब्लैक कलर का जो कपड़ा है सिलाई करना है। ये मैंने दूसरे साइड को भी आप देख सकते हैं सिलाई करके छोड़ दिया। अब इसको भी मैं काट रहा हूँ, ये भी मैंने काट दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जेब है, जेब के लिए मैं अब ये जो निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगा। ये पेंसिल की मदद से आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये फोल्ड हो जाएगा। और इसके लिए मैं एक और निशान दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको जो ब्लैक कलर का कपड़ा है यहाँ पर मैं इसको सिलाई करूँगा, और उसके बाद इसको फोल्ड करूँगा। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का कपड़ा मैं इसी तरह से सिलाई कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह से बिल्कुल सेम सिलाई करना है। ये देखें, ये मैंने जो जेब है, फ्रंट जेब, यहाँ पर ये पट्टी आ गई है। पट्टी के ऊपर भी मैंने इसी तरह से निशान लगाया ताकि आपके लिए आसानी हो। पहले भी मैंने आप लोगों को आसानी के लिए, आपके आसानी के लिए मैंने बताया। ये भी मैंने काट दिया। अब ये देखें, ये हमारी पट्टी बन गई है। ये पट्टी का जो पुल है यहाँ पर इसी तरह से बनेगा, और ये आप देख सकते हैं, ये पट्टी का पुल बन गया। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। अब आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को कफ़ की तरफ। अब कफ़ बनाएंगे हम। ये देखें, कफ़ के लिए भी मैं ये निशान लगा रहा हूँ, और दोनों साइडों पर बिल्कुल सेम आपने कपड़ा लगाना है। इसको इसी तरह फोल्ड करके निशाने लगाएं ताकि सेम दोनों तरफ जो उनसे दोनों के साइडों पर आप कपड़ा बिल्कुल सेम लगाएं। ये देखें, मैंने इन दोनों साइडों पर ये सिलाइयाँ लगाई हैं। अब इसके बाद मैं इस कपड़े को काट रहा हूँ जो फालतू कपड़ा है। ये देखें, इसी तरह से आपने भी जो फालतू का कपड़ा है इसी तरह आपने काटना है, और उसके बाद इसको आपने, ये देखें, इस तरह ये कफ का रिज़ल्ट है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त आपको नज़र आएगा। इसके ऊपर ये जो दूसरा पीस मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये आपने बाद में प्रेस करना है ताकि ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा हमने सिलाई किया हुआ था उसके ऊपर ये पीस लगेगा, और उसके बाद सिलाइयाँ लगेंगी डिज़ाइन वाली जो मैंने पहले आपको बताया। और इसके ऊपर मैं एक और पीस लगा रहा हूँ ताकि इसकी मजबूती ज़्यादा हो। एक पीस मैंने बुकरम का इसके जो नोक है कॉलर के वो भी लगाए मैंने। अब कॉलर के जो नोक निकालेंगे हम, इसके नीचे वाला जो कपड़ा है उसके लिए हम एक धागे का इस्तेमाल करेंगे। इस धागे को आपने डबल करके या ट्रिपल करके इसको इसी तरह से रख लेना है, और सुई को यहाँ इसके बिल्कुल नुक्कर पे जो आखिर सिर है इसका, यहाँ पर आपने रोकना है, और इसके साथ इसी तरह आपने इस का जौन सा धागा है धागे को यहाँ पर फंसाना है, और एक दाना आगे लेकर आना है। और उसके बाद जौन सा है ये जो बाहर वाला पीस है धागे का, इसको अंदर की तरफ लेके जाना है, और इसी तरह आपने खींचना है ताकि सुई के साथ ये खींचे, सुई के साथ फंसे। और उसके बाद आपने इसको सिलाई करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको लेके जाएं आखिर तक, और यहाँ पर भी आपने धागे का इस्तेमाल करना है। इसको भी डबल या ट्रिपल करके सुई के जो आपने नुकर है कॉलर का वहाँ पर सुई को रख कर जो बाहर वाला पीस है जो धागे का, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें, और इसी तरह टाइट करके कपड़े को इसको सिलाई लगाएं और लॉक करें। और उसके बाद आपने जो फालतू का कपड़ा है इसको काटना है इसी तरह से बिल्कुल सेम। और फिर इसको वापस अपना लेकर आए। इसका नोक जोन सा है बहुत खूबसूरत निकलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त इस धागे की मदद से। और धागे की मदद से इसके नोक बहुत बेहतरीन निकलेंगे, चाहे वो कफ हो या कॉलर हो। जिसका भी नोक सही नहीं निकलेगा तो आपने इसी धागे का इस्तेमाल करना है। ये मैंने प्रेस करके प्रेस करके रखा है। और इसके बाद अब मैं ये जो धागा है धागा मैं निकाल रहा हूँ। धागे भी मैंने निकाले। ये कॉलर है, कॉलर बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया। ये हमारा जेब है, जेब के ऊपर मैंने ये एक और पीस सिलाई किया ताकि इसकी खूबसूरती और बेहतरी हो। ये देखिए, ये जेब है, इसको आप नीचे वाले साइड पर भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसको ऊपर वाली साइड पर रखूँगा। इसके साथ मैं एक और पीस सिलाई करके आप लोगों को अभी दिखाने लगा हूँ।
ये हमारी फ्रंट है, ये बटन टैग लगा रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का बटन टैग लगा लिया मैंने। अब ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपने सेंटर में कपड़े को रख लेना है, आगे पीछे ना हो। जो बटन टैग का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर में आपने जो कमीज़ का कपड़ा है वो रख लेना है। और 1 इंच की पट्टी के लिए आपने सेंटर में ये जो फ्रंट पट्टी है कमीज़ की, इसको बिल्कुल बीच में काट कर बिल्कुल इसके सेंटर में बीच में आपने कपड़े को फोल्ड रख लेना है। जितना कपड़ा आप इसके अंदर रखोगे वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और ये इसकी पट्टी है, पट्टी को भी आपने, जिसका पूल है, पूल को जहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है उतनी ही आपने बटन टेप को आगे लेके रखना है। और इसकी जो सेंटर है इसको भी सेंटर में ही रख लेना है। और आपने इसी तरह से आराम आराम से सिलाई करके खूबसूरती के साथ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में इसका जो लाइन आ रहा है, जो कमीज़ के फ्रंट का लाइन है, बिल्कुल इसके बराबर रख लेना है, ताकि इसका बटन टैग भी सेंटर में आए और पट्टी भी बिल्कुल सीधी लगे, ताकि कोई मसला ना हो बाद में। और बॉडी पर भी ये बहुत बेहतरीन आएगा। ये आप देख सकते हैं, इसका पूल मैं अभी बना रहा हूँ, बड़ी आसानी के साथ ये बनेगी, बहुत खूबसूरती के साथ। ज़्यादातर कारीगर जब पट्टी लगाते हैं यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत के बगैर बहुत आसान और बहुत ईज़ी लग सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पट्टी लग गई है। अब इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये मैं जेब लगा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैं दूसरी तरफ ऊपर लगा रहा हूँ ये जेब, ताकि बाद में ये बॉडी पर बिल्कुल सीधा नज़र आए। तो आपने हर बॉडी के लिए उस हिसाब से, जितना आपने शोल्डर डाउन काटा है उस हिसाब से इसको ऊपर ऊपर की तरफ आपने रख लेना है जेब को, ताकि लटकता हुआ नज़र ना आए। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये जेब लगाया और इसके लेबल का जो तरीक़ाकार है वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये लेबल यहाँ पर इसके नीचे रखें और इसी तरह से इसको यहाँ पर लॉक करें, और उसके बाद लेबल को आपने सिलाई करके इसको लॉक करना है। ये देखें, इसका रिज़ल्ट भी देखें, बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारा जेब और पट्टी लग गई है, ये देखें। अब इसको मैं आप लोगों को मज़ीद दिखा देता हूँ कि इसका लेबल इसके ऊपर कितना खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखें, लेबल भी मैच हो रहा है इसके साथ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह का पाइपिंग हो उसी तरह का अगर आपके पास लेबल हो तो बहुत बेहतरीन आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। ये देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये हमारा जो सूट है, हमारा सूट बन गया। ये इसका रिज़ल्ट है। ये जेब आप देख सकते हैं, पट्टी भी आपने देख ली, ये कलर देखें, कलर के ऊपर ये डिज़ाइन भी देखें। ये इसी तरह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़र आएगा। तो आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हो गई है। ये आपने देखी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आज की हमारी जो वीडियो थी इतनी ही थी। मास्टर शाह सवार को टेलरिंग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।